दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT सर्कल पर। दोस्तों आज हम प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे हम लूसेंट के नाम से जानते हैं उसका रिव्यू करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अथवा 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डेटें दी गई हैं उनके जन्म को लेकर, है ना। ठीक है, वैसे मुख्यतः अधिक फोकस किया जाता है 563 ईसा पूर्व पर। ठीक है, और ये 567 ईसा पूर्व भी है। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं जिसका मतलब जो आप मतलब परीक्षाओं में एग्ज़ाम में जो भी डेट दी गई हुई आप उसमें से लगा सकते हैं। ये दोनों ही डेटें नहीं दी जाती। ठीक है, अगर दी भी जाएँ तो 563 ईसा पूर्व आपको लगाना है। ठीक है, और लुम्बिनी वन नेपाल की जो तराई क्षेत्र था वहाँ पर हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। फिर भी किसी को नहीं पता तो उनके लिए मतलब ये नई बात है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के राजा साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, मुखिया यानी राजा थे। ठीक है, इनकी माँ का नाम महामाया था जो कुलीय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन। ठीक है, और जो कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया यानी राजा थे। ठीक है, और इनकी माँ का नाम महामाया था जो कुलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया या मृत्यु हो गई की बात है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो गौतम बुद्ध का मतलब पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी मौसी ने। ठीक है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। किस उम्र में, तो 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, गृह त्याग कर दिया था। इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कभी परीक्षाओं में आ सकता है कि मतलब बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है ना, और ऑप्शन दे देंगे 2-3 अलग, और है ना, और ये रख देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनकी गृह त्याग की घटना को। ठीक है, महात्मा बुद्ध उरुबेला के जंगल में तपस्या महात्मा बुद्ध उरुबेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ किया। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने उरुबेला के जंगलों में तपस्या शुरू की थी। ठीक है, कौंडिय सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। तो जो कौंडिय थे, कौंडिय एक ब्राह्मण थे, उनके साथ और भी ब्राह्मण थे, मतलब ये टोटल 5 थे। ठीक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या की थी। ठीक है, इनके पड़ोसी तपस्वी थे। ठीक है, मतलब एक साथ उनके साथ ही उनके मतलब समय पर इन्होंने भी तपस्या की थी। ठीक है, उरुवेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को ग्रहण कर लिया। तो कह रहे हैं उरुवेला में उन्होंने एक लड़की थी, सुजाता नाम था जिसका, उसने उनको खीर दी थी, है ना। यहाँ पर भोज्य पदार्थ दे रहे हैं लेकिन वो खीर मैंने और दूसरी जगह पढ़ी है, तो उन्होंने मतलब उसके लड़की के द्वारा मतलब दी हुई खीर को खाया था। ठीक है, इसी वजह से उनके साथ जो ब्राह्मण थे और 5, उन्होंने कहा कि तुम मतलब कोई मतलब तपस्वी वगैरह नहीं हो, तुम तो ढोंग कर रहे हो, तुम साधु संत कुछ नहीं हो। ऐसे उनका संग मतलब उनकी संगत छोड़ के चले गए थे वो लोग, है ना। फिर उन्होंने कठिन कठिन बड़े तपस्या की थी। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर दिया नहीं गया लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है, इसको जोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखें, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, तो संबोधि। ठीक है, प्रथम धर्म उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम धर्म उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है इसके कि गौतम बुद्ध की द्वारा प्रथम धर्म उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया था। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल यानी कि उन्होंने पहली वर्षा का समय कहाँ पर व्यतीत किया था, तो सारनाथ में। ठीक है,
आगे देखिए राजगृह में सारी पुत्र एवं मोदगल्यायन सारिपुत्र एवं मोदगल्यायन नामक ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। तो ये जो राजगृह में ये दो ब्राह्मण थे उनको अपना शिष्य बनाया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। आप इनके नाम याद कर लें, ठीक है। ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे, ठीक है। सबसे चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य माने जाते हैं गौतम बुद्ध के, ठीक है। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। देखिए देवदत्त के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, कितना मतलब अजनबी, मतलब सॉरी अजनबी नहीं, अजीब घटना हुई इनकी, मतलब उसको लेकर, ठीक है। तो बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी भी था, देखिए, है ना। तो ये सबसे विरोधी भी था इनका, क्यों? ये जलता था गौतम बुद्ध की, मतलब जो वो थी, क्या कहते हैं कि उनकी बहुत प्रसिद्धि, ठीक है, उसकी वजह से। और ये राजपाट की और मतलब इसका मतलब वो रहता था, है ना, कुछ मतलब उसके मन में चलता रहता था इनको लेकर बुरे विचार, और कुछ मतलब जलन की भावना होती है ना वो, या कुछ और वजह हो सकती है, आप मतलब कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास भी किया था, ठीक है। तो ये बुद्ध का जो चचेरा भाई देवदत्त था, ये सबसे बड़ा विरोधी था इनका, और इसने इनकी 3 बार हत्या की कोशिश भी की, लेकिन ये असफल रहा, है ना। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष बुद्ध वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में क्या हुआ कि स्त्रियों को प्रवेश दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति की 5वें वर्ष, ज्ञान प्राप्त किया उसके 5वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? तो वैशाली, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद की कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को स्त्रियों को प्रवेश दे दिया, ठीक है। बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो मौसी थी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, ये सबसे पहली भिक्षुणी बनी थी। किसकी? तो गौतम बुद्ध की भिक्षुणी, ठीक है, मतलब उनकी मतलब अनुयायी कह सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कराया। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष क्या किया था गौतम बुद्ध ने? मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य मतलब कह सकते हैं इसको। तो एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत इसकी कहानी भी आप इसको मतलब बहुत जातक कथाओं में आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है इसलिए, ठीक है। तो ये डाकू था अंगुली माल, बहुत बड़ा डाकू था। इसका मतलब मन परिवर्तित कर दिया था, इसका हृदय परिवर्तित कर दिया था गौतम बुद्ध ने अपने विचारों से, अपनी संगत से, अपने मतलब जो ज्ञान से, ठीक है। आगे देखिए, पावा से बुद्ध कुशीनारा पहुँचे और मल्लों के सालबन में रुके। तो जो पावापुरी था, पावा है ना, यहाँ से बुद्ध कहाँ पहुँचे? तो कुशीनारा, ये भी एक मतलब जगह थी। और ये मल्लों का मतलब साल वंश था वहाँ पर। मल्ल मतलब एक संघ था, एक तरह से ही कह सकते हैं कि मल्ल ये क्षेत्र था। वहाँ पर साल नामक वृक्षों की वन थी, ठीक है। वहाँ पर ये रुके। यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो एक शिष्य था सुभद्र, ठीक है, उसको दिया था, ठीक है। कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो जो कुशीनारा था यहीं पर, ठीक है, पावा में, ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का मतलब किस नाम से जाना जाता है, या माने महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है ना। तो ये आप याद रखें। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था। तो जो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुर्श्रेय कहा गया। क्या कहा गया? सत्य चतुर्श्रेय कहा गया। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने धर्म के मूल में मतलब दुख को रखा। किसको?
तो गौतम बुद्ध ने ये जो उपदेश वगैरह दिए गए थे, 4 आर्य सत्य दिए गए थे इन्होंने, इनके द्वारा इन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों को तो अभी पढ़ेंगे आगे। बुद्ध ने कि धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्लय कहा गया। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा। क्या रखा? दुख को। ठीक है। और कह रहे हैं कि 4 आर्य सत्य को देख लेते हैं। तो जो 4 आर्य सत्य हैं इसमें क्या क्या है तो देख लेते हैं। नंबर 1, दुख। इसको दो बार पढ़ेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। बुद्ध के अनुसार सभी कष्टों का मूल क्या है? तो दुख है। ठीक है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। तो जो जरा मरण है ना, जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। क्या है? तो दुख का सांकेतिक नाम, यानी कि जो मृत्यु, जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये दुख का सांकेतिक नाम है। ठीक है। आप यदि कोई कहे दुख क्या है, तो जन्म और मृत्यु ही दुख है। ठीक है। ऐसे मतलब आप कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 4 आर्य सत्यों में प्रथम है दुख। ठीक है। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। जरा मरण यानी जन्म मरण दुख का सांकेतिक नाम है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दुख समुदाय। ठीक है। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारण को बताया। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया, अर्थात यह होने से यह होगा, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई। तो दोबारा देख लेते हैं इसको। दुख समुदाय, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया। दुख के कारण की व्याख्या के लिए प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया, अर्थात यह होने से यह होगा, यानी कि कोई घटना होगी उसके बाद ये दूसरी घटना होगी। ठीक है। जन्म होने से मृत्यु होगी, है ना, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। ठीक है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई। इसी के अंतर्गत क्या किया गया? तो द्वादश निदान की व्याख्या की गई थी। ठीक है। द्वादश निदान अभी देखेंगे आगे क्या है। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का निवारण। ठीक है। दुख का अंत, लोभ मोह तृष्णा आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। ठीक है। तो दुख का मतलब जो निवारण है, अंत है, ये क्या है? लोभ मोह तृष्णा आसक्ति का आदि का अंत ही दुख निरोध है। ठीक है। दुख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कह रहे कि जो दुख निरोध है इससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है। यदि दुख का अंत हो जाए या मतलब दुख की समाप्ति हो जाए, ठीक है, उससे क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण यानी कि मतलब जो कह सकते हैं कि इंसान तर जाता है। ठीक है। सुख दुख से परे हो जाता है। ठीक है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो इसको मतलब दोबारा देख लेते हैं क्या? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। ठीक है। जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, इनको देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग आगे देखिए। हाँ, अष्टांगिक मार्गों में प्रथम है, यानी पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टि। नीर क्षीण विवेक की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। कह रहे कि नीर क्षीण विवेक की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है। और दूसरा क्या है? हाँ, यहाँ से देखना है, सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। देखिए कि सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचार में अंतर अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसकी दृष्टि सम्यक है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नंबर 2 सम्यक संकल्प, सही निश्चय। ठीक है। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। ठीक है। दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है।
क्या है, दृढ़ता पूर्वक यानी कि दृढ़ निश्चय करके सांसारिक बंधनों का त्याग करना, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। ठीक है। तीसरा है सम्यक वाणी, सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। कह रहे हैं कि सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। ठीक है। चौथा है सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। ठीक है। आगे कह रहे हैं पांचवा सम्यक आजीवन, आजीव जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीव है। ठीक है। तो जीवन यापन करने के लिए जो आप अच्छा मतलब वो करते हैं काम धंधा, वही सम्यक मतलब आजीवन है। ठीक है, आजीव है। छठवा है सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। ठीक है। सातवां है सम्यक स्मृति, इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। आठवां है सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। ठीक है दोस्तों, तो ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में विभक्त किया गया है। तो जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनको 3 स्कंदों में, 3 स्कंद देख लेते हैं। तो स्कंद यानी कि 3 जो सब भाग कह सकते हैं, उपभाग कह सकते हैं ना। ठीक है, तो उनके मतलब भाग हैं। ठीक है। नंबर 1 है जो स्कंद है, नंबर 1 है प्रज्ञा, इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प है। प्रज्ञा में क्या क्या रखा गया है, तो सम्यक दृष्टि एवं और सम्यक संकल्प। ठीक है। दूसरा है शील, इसके अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव एवं सम्यक व्यायाम आते हैं। ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को रखा गया है शील में। ठीक है। कौन कौन सी? सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। ठीक है। तीसरा है समाधि, इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि आते हैं। तो ये मतलब समाधि में क्या क्या आता है, तो सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि आती है। ठीक है। तो देखिए 2 प्रज्ञा में रखे गए हैं, 4 शील में रखे गए हैं, 3 और 2 मतलब समाधि में रखे गए हैं। तो ये 8 हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गए। अभी एक बार फिर देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म इन चीज़ों पर विश्वास करता है। क्या क्या? तो कारणवाद, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता है। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा मतलब यहाँ पर एक समझ में नहीं आ रही, आपको भी आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं, कि ये पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। ठीक है। और आत्मा पर विश्वास नहीं करती है। तो ये थोड़ा मतलब द्वंद्व की बात पैदा हो रही है यहाँ पे। हालांकि इसका आगे चल के हम निदान करेंगे। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध संगतियाँ देख लेती हैं। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये। इससे क्वेश्चन बनते हैं। यदि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनेगा तो ये कभी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति देख लेते हैं, कहाँ पर हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, हाँ, स्थान है राजगृह। ठीक है। अध्यक्ष है प्रथम बौद्ध संगति के महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, तो अजातशत्रु। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ था, तो विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखें। द्वितीय बौद्ध संगति स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सर्वकामी
सुबुकामी, ठीक है। और उस समय शासन कौन थे? तो कालाशोक यानी काकबर्ड, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संधि में क्या कार्य हुआ था? तो बौद्ध संघ में फूट पड़ी थी, बौद्ध भिक्षु दो वर्गों में विभाजित हुए थे। देखिए, स्थिरवादी और महासांख्यिक, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। ये स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे उस समय मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे? तो अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ था? तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ हैं। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति देख लेते हैं। यह स्थान है कुंडलवंश, कश्मीर में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे? तो कनिष्क। और उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ था? तो बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान में ये बट गया था, ठीक है। और दोस्तों बता दें आपको, हीनयान सबसे पुराना बौद्ध धर्म का सिद्धांत माना जाता है, या अनुयायी मानी जा सकती है, या कह सकते हैं कि सबसे पुरानी मतलब परंपरा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की। हाँ, ये है। तो हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। तो हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, ठीक है। और महायान यह नवीन रूप है। हीनयान यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं, ठीक है। महायान यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकती है, ठीक है। तो ये नया है। हीनयान यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानती हैं। महायान यह बुद्ध को भगवान मानती है, ठीक है। और हीनयान में देख लेते हैं और भी अंतर है। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करती हैं। महायान यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करती हैं, ठीक है। हीनयान इसके ग्रंथ पाली भाषा में रची गए हैं। महायान इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, ठीक है। हीनयान ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करती हैं। और महायान यह परोपकार में विश्वास करती हैं, यानी दूसरों पर उपकार करना, ठीक है। इनमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करती है, ठीक है। इनका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, हीनयान का, ठीक है। इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है, महायान का, ठीक है। तो आप इन देशों से आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों की कैसी सोच विचार होगी, बाकी लोगों का मतलब जो बौद्ध धर्म को लेकर क्या मतलब आस्था है, क्या मतलब उनकी श्रद्धा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। हीनयान के उप संप्रदाय को देख लेते हैं। तो जो हीनयान है उसका उप संप्रदाय क्या है? वैभाषिक मत देख ली, वैभाषिक मत, ठीक है। महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाते हैं। कौन? तो वैभाषिक मत क्या है? तो ये महाविभाषी नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखते हैं ये लोग, ठीक है। इसी कारण ये वैभाषिक कहलाते हैं। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे, ठीक है। वसुमित्र लिखित अभिधर्म कोश इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जो वसुमित्र का जो लिखित ग्रंथ है वो क्या है? अभिधर्म कोश, ठीक है। दूसरा है सौत्रांतिक मत। सौत्रांतिक मत, ठीक है। ये हीनयान के उपसंप्रदाय के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। सुत्त पिटक में श्रद्धा रखने के कारण सौत्रांतिक कहलाए, ठीक है। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे। इस मत के प्रवर्तक कौन थे? तो कुमार लाट। आगे देखिए, महायान के उपसंप्रदाय देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है, योगाचार विज्ञानवाद, ठीक है। ये योगाचार विज्ञानवाद है। इस मत के आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे। मत नहीं, मन नहीं है यहाँ पर, मत है, ठीक है, गलती से हो गया होगा, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में हो जाता है ना। तो योगाचार विज्ञानवाद इस मत के आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे, ठीक है। और दूसरा है शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन, ठीक है।
इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ठीक है, तो ये नागार्जुन भी बौद्ध धर्म से थोड़ी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, विचारों से प्रभावित है। ठीक है, आगे देखिए, ये शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध न्याय शास्त्र दर्शन। ठीक है, इस मत के प्रवर्तक दिंगड़नाथ थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कभी पूछते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, युगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आगे कह रहे हैं वज्रयान यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। तो जो वज्रयान है यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। इस मत के प्रवर्तक असंगत माने जाते हैं। कौन है? तो असंगत माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। ठीक है, नंबर 5वां है काल चक्रायन मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। तो जो मंजूश्री एक मतलब देवी होंगी, उनको इनका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य देख लेते हैं दोस्तों। त्रिपिटक ये मुख्य रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये त्रिपिटक है, ये पाली भाषा में मतलब लिखा गया है। ठीक है, इसकी संख्या 3 है। विनय पिटक त्रिपिटक में मतलब जो है ये 3 है। नंबर 1 है इसमें, इनकी संख्या 3 है, और ये 3 में ये नंबर 1 पे है विनय पिटक। ठीक है, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम हैं। इनमें भिक्षु और भिक्षुओं से संबंधित आचरण और नियम दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। ठीक है, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोगलीपुत्र ने की थी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जातक कथाएं देख लेती हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। ठीक है, हाँ 549 है। मैं कहीं और देख रहा था तो बाई मिस्टेक मैंने समझा कुछ कोई और है, कोई मुझे बुला रहा है, इसलिए इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्वजों की कथाएं क्या है? इनमें बुद्ध के पूर्वजों की कथाएं लिखी हुई हैं जातक कथाओं में। ठीक है, अट्ठ कथाओं में क्या है? अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों की भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। अट्ठ कथाओं में क्या है? त्रिपिटकों की भाष्य के रूप में, इनकी मतलब त्रिपिटकों पर ये लिखी गई हैं अट्ठ कथाएं। मिलिंद पन्हो यह ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। इसमें यूनानी राजा मेनेंडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्ता है। तो ये उन्होंने मतलब मिलिंद पन्हो में उन दोनों की वार्ता लिखी हुई है, मतलब वार्ता हुई है, उसको मतलब इसमें लिखा गया है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, मतलब चर्चा मतलब तर्क वितर्क करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि आप जीत जाएंगे तो यूनानी राजा मिनेंडर ने कहा था यदि आप हमें तर्क वितर्क में हमसे जीत जाएंगे तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे, और फिर उन्होंने किया भी था। ठीक है, यानी नागसेन जीत गए थे। ठीक है, विशुद्धि मग्ग इसको देख लेते हैं। तो विशुद्धि मग्ग इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की थी। विशुद्धि मग्ग में, ठीक है, इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। आगे देखिए, इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, यह हीनयानियों का ग्रंथ है। ये हीनयानियों का ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा? विशुद्धि मग्ग। ठीक है, बुद्ध ये क्वेश्चन बन जाता है हीनयानियों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आप इसको मतलब याद कर लें। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। अश्वघोष ने इसको लिखा था बुद्ध चरित्र को। इसमें बुद्ध का जीवन
व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें बौद्ध की रामायण, इसी बौद्ध की रामायण कहा जाता है। ठीक है, इसी बौद्ध की रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को। ठीक है, धम्मपद, तो धम्मपद देख लेते, पाली भाषा में रचा गया इसी बौद्ध की गीता कहा जाता है। ये जो बौद्ध धम्मपद है, इसी बौद्ध की गीता कहा जाता है। आप ऐसे याद रखें इसको, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे बुद्ध की रामायण क्या किसे कहा जाता है, बुद्ध की गीता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ से, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, तो देख लेते। राजाश्रय का प्राप्त होना, राजाश्रय का प्राप्त होना। ठीक है, चारों वर्णों का सहयोग एवं आम जनता द्वारा स्वीकार किया जाना। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए हुआ था कि चारों वर्णों का सहयोग एवं आम जनता द्वारा ये स्वीकार किया गया। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व था, उनका चतुर्मुखी व्यक्तित्व था। ठीक है, आगे कह रहे हैं जनभाषी पाली में धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, इसीलिए भी ये प्रसिद्ध हुआ था, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे कह रहे हैं बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति से प्रभावित होना। तो जो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक क्षेत्र था मगध, ये आर्य संस्कृति से प्रभावित नहीं था, प्रभावित था। ठीक है, बौद्ध धर्म का सरल होना। ठीक है, इसलिए भी इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ था। ये सरल था, मतलब इस पर विश्वास करने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, है ना, इसलिए लोग इसकी तरफ अधिक आकर्षित हुए थे। ठीक है, उस समय। आज भी लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी आकर्षित होते हैं, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बौद्ध धर्म के पतन के कारण देख लेते हैं। ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण धर्म का परिवर्तन रूप। ठीक है, कि इसलिए मतलब ये इसमें मतलब इसका पतन होने लगा था बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म के व्याप्त बुराइयाँ, बौद्ध धर्म में कुछ बुराइयाँ भी आ गई थी, उसकी वजह से संघ द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति। तो संघ था, यूनियन, उसके द्वारा प्रचार प्रसार की मतलब समाप्ति हो गई थी। वो अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे, करते नहीं थे, पता नहीं क्या। बौद्ध धर्म में फूट, उसमें फूट भी हो गई थी, 2 भागों में 3 भागों में ये विभाजित हो गया था। ठीक है, इसलिए संस्कृत भाषा का प्रयोग, इसमें मतलब क्या हुआ था कि संस्कृत भाषा से भी ये प्रभावित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार भी होने लगा था उस धर्म में। ठीक है, इसलिए भी इसका पतन होने लगा था, है ना। आगे देखिए राजाओं का आश्रय न मिलना। बौद्ध धर्म में राजाओं का आश्रय नहीं मतलब राजाओं का जो आश्रय था, राजाओं का संरक्षण था, ये मिलना धीरे धीरे कम हो गया था, उसके बाद बंद हो गया था। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण, उस समय तुर्कों का आक्रमण होने लगा था, तो तुर्की लोग वैसे ही मतलब इस धर्म के खिलाफ होंगे, इसलिए उन्होंने इसको मतलब इसका विनाश किया। और भी मतलब वो इस्लाम धर्म का मतलब प्रचार कर रही थी, तो इसलिए वो बौद्ध लोग थे, थोड़े मतलब लड़ाकू किस्म के नहीं थे, सीधे साधे थे, इसलिए इनका पतन हो गया। ठीक है भाई, लड़ाकू किस्म के लोग तुर्क थे, तो उन्होंने मतलब इस धर्म को मतलब इस धर्म का अंत कर दिया था। ठीक है, और ये बौद्ध के जो अनुयायी भिक्षु थे, इन्हें लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहना पड़ता था, और रहते भी थे ये। ठीक है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक, तो माता के गर्भ में आना हाथी, बौद्ध का जब वो अपनी माता के गर्भ में आए, जब तब उनका मतलब एक प्रतीक क्या बना, तो हाथी। ठीक है, बुद्ध का जन्म, तो ये कमल का जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, तो बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो धर्म, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, तो धर्म चक्र, जो चक्र होता है ये। ठीक है, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो स्तूप, जो स्तूप बने होते हैं ना, ये। ठीक है, आगे क्या है इसमें, तो दोस्तों ये यहाँ तक हो गया। अब हम आगे मतलब ये पढ़ेंगे भागवत यानी वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, तो इसकी मतलब वीडियो हम सेपरेट अलग बनाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं और आप लोग फिर स्किप कर देते हो, पूरा पढ़ते नहीं हो बड़ी वीडियो की वजह से। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है,
तो दोस्तों हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।